नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनंद इन डॉक्टर आनंद सजेशन। आज का मेरा टॉपिक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, वो है बारिश के मौसम में होने वाला फीवर। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बारिश में होने वाला फीवर एक बहुत कॉमन फीवर है दोस्तों, जो दो कारण से हो सकता है। या तो नमी वाला जो मौसम है उसकी वजह से हो सकता है, या बारिश में भीगने की वजह से हो सकता है। और इसकी दो स्पेसिफिक मेडिसिन होम्योपैथिक में आती हैं जो बहुत अच्छा असर करती हैं दोस्तों, जिसकी सिर्फ 2 बूंद से ही आप पूरा का पूरा रिलीफ महसूस करेंगे। मेरे पास आजकल बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जो बारिश के मौसम की वजह से या बारिश में भीगने की वजह से कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स कर रहे हैं। जो लक्षण यह हैं कि उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उनको फीवर है, वो वीकनेस महसूस कर रहे हैं और उनका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ये स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं। इस केस में हम देते हैं रसटॉक्स 30। आप लिख सकते हैं इस दवाई को, रसटॉक्स 30। ये मेडिसिन बहुत कारगर है दोस्तों। बारिश के मौसम में अगर बारिश के मौसम की वजह से या बारिश में भीगने की वजह से आपको फीवर हुआ है या किसी भी तरीके का और प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ये मेडिसिन आपको पूरा रिलीफ देगी। आपको करना क्या है, इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम थोड़े से पानी में डाल के पीना है। इसको 2 या 3 बार लेने के बाद ही आपको फीवर आना बंद हो जाएगा, आपको बॉडी में पेन होना बंद हो जाएगा। किसी किसी केस में ऐसा होता है दोस्तों कि ये सारे सिम्टम्स तो चले जाते हैं स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शन में, लेकिन बाद में वीकनेस रह जाती है। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। फीवर ठीक होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है और उसका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, रसटॉक्स 30 तीन दिन तक लेने के बाद सुबह शाम आपको एक दूसरी मेडिसिन लेनी पड़ेगी जिसका नाम है चाइना 30। यह भी आपको होम्योपैथिक स्टोर पे बहुत आसानी से दोस्तों मिल जाएगी। चाइना 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम आपको सिर्फ 2 दिन तक लेनी है और आपकी जितनी भी वीकनेस है वो इसी से कवर हो जाएगी और आप पूरी तरीके से रिकवर कर पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बारिश के मौसम में और भी बहुत सारे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका फीवर 2 या 3 दिन से ज़्यादा चलता है, आपने रसटॉक्स लिया है, उसके बावजूद आपका फीवर नहीं जा रहा है, या आपको कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस ज़्यादा महसूस हो रही है, या आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, या आपको लूज मोशन है, नौशिया है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, तो उस केस में अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें, क्योंकि हो सकता है ये सिंपल वायरल फीवर ना हो, ये टाइफॉइड भी हो सकता है, ये मलेरिया भी हो सकता है, ये डेंगू भी हो सकता है, या किसी और तरीके का फीवर भी हो सकता है। उसके साथ दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, अपने आप को मिसगाइड ना करें। मैं फिर से बताती हूँ आपको, अगर बारिश के मौसम में या फिर बारिश में भीगने के बाद आपको बॉडी एक हो रहा है, आपको फीवर हुआ है, आपको गले में हल्का सा पेन है और वीकनेस महसूस हो रही है, उस केस में सबसे अच्छी मेडिसिन है रसटॉक्स 30। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम लें और इसको 3 दिन तक लें दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद की वीकनेस के लिए आपको लेनी है चाइना 30। चाइना 30 भी सुबह शाम लेनी है। उस वक्त आप रसटॉक्स बंद कर दीजिएगा। 3 दिन से ज़्यादा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना 30 आपको बाद में पूरे तरीके से रिकवर कर देगी। अगर दोस्तों आपको बारिश में भीगने के बाद इन सारे सिम्टम के साथ छाती में दर्द हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस केस में आप रसटॉक्स 30 की 2-2 बूंद के साथ नेट्रम सल्फ 30 लेंगे। नेट्रम सल्फ 30 और रसटॉक्स 30 में कम से कम आधे घंटे का अंतर ज़रूर रखिएगा, दोनों को एक साथ मत लीजिएगा। नेट्रम सल्फ 30 और रसटॉक्स 30 जब आप 3 दिन तक लेंगे तो आपको अपनी खांसी में और छाती के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। लेकिन अगर 3 दिन के बाद आपको राहत महसूस ना हो तो अपने फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। लेकिन इस मौसम में रसटॉक्स 30 रामबाण की तरह काम करती है, आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बारिश के मौसम में अपने घर में रसटॉक्स 30, नेट्रम सल्फ 30 अपने घर में ज़रूर परचेज करके रखें। आशा करते हो आप मेरी वीडियो से सहमत होंगे। धन्यवाद।